वाहिगुरू जी की फतेह। हुणे हुणे मेरे तो पहला आपने सिख कौम के महान कीर्तनीय सचखंड श्री दरबार साहिब श्री अमृतसर साहब जी के हजूरी रागी जत्था भाई साहबान भाई विंदर सिंह जी उन्हों की रचना तो इलाही बाणी का कीर्तन श्रवण किया। कुछ मिनटों का समा इतिहास की विचार मैंने करनी नसीब होया है। जेड़ी जिम्मेवारी मेरी पीरी के बाल गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ने ताड़ियां लाई है, आओ अपने समय अंदर मैं इतिहास का मजमून तुहाडे सामने जो आरंभ किया होया है उस अगलेरेपन मैंने करने का यत्न करांगा। पर याद रखना मेरे वीरों, अज 10 गुरु साहिबाना विचों 2 गुरु साहिबाना का प्रकाश दिवस है और प्रकाश दिहाड़ा है सतगुरु गुरु अंगद देव पातशाह महाराज जी और दूसरे सिख यज्ञ के नावे स्वरूप सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहिब पातशाह महाराज जी का मैं समुचे सिख यज्ञ को आपने ढाडी यथे वालों और दोवें गुरु साहिबाना ने प्रकाश दिहाड़े की लख लख मुबारकबाद देता हुआ इतिहास का मजमून तुहाडे सामने प्रारंभ करनी चाहता है। इस दिती हुई मुबारकबाद नूं आपने प्रवान करना है। एक बार सरबत माई पाई अपनी असना तो बुलंद वार विच कहो नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाले सरबत दा भला। मैं जिथों कल इतिहास की विचार में छड्या सी इतिहास का मजमून प्रारंभ करना चाहता है। बेनती करिया सन कि हजूर ने खंडे पाटे की पाल दे के पंथ की सिरजना कर देती ते मेरे हजूर सतगुरु वीर आसन होके प्यारे दया सिंह के सामने अपने हाथ बुला के कहते ने भाई दया सिंह जी मैं को खंडे पाटे की पाल दियो, मैं किते गोबिंद राय ना रह जावा, मैं भी गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बन जावा। मेरे हजूर सतगुरु गुरु गोबिंद राय पातशाह महाराज जी दी ए आवाज सुनने तो बाद भाई दया सिंह ने आखिया दादा असी ते इस अमृत की दात नूं लैण लई अपने सिर दिते ने, ए मुफ्त नहीं लिया और तुहाडे कोल मुफ्त प्राप्त नहीं कीता। ते गुरु गोबिंद राय पातशाह महाराज ने क्या प्यारे दया सिंह जी मैं भी अपना सीस पेट करता है अमृत की दात लैण लई। पर दया सिंह ने आखिया कलखिया वालिया एक सिख भी सिर देवे अमृत की दात लैण लई और गुरु भी सिर देवे और ए सौदा बराबर दा कोई गल नियाद ही नहीं। भाई दया सिंह जी गल सुन तो बाद सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज ने आखिया प्यारे दया सिंह जी तुसा अमृत की दात लई अपना सिर दिता है, मैं तुहाडे नाल वादा करदा हां मैनू अमृत की दात दिओ, मैं अपना सरबंस जेड़ा है और इस काम दे लेखे ला लियागा। जेड़े शब्द मेरे हजूर ने कहे कि दूसरे संसार के रहबरा वांग एक गल अपनी जबान तो कह के टाल ही दी कि जाए अपना सरपंच ला के मेरे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज ने और खंडे पाटे की पौड़ लेके गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बनने तो बाद ये आपने कीते हुए वचनां नूं अमली जामा बनाया। मैं संक्षेप शब्दां अंदर तुहानूं उस स्थान ते ले चला जिथे मेरे हजूर सतगुरु ये कीते हुए वचनां नूं और असली जामा बनाउण लई और कीते हुए खालसा पंथ नवाजे नूं सिर चढ़ाउण लई मेरे हजूर बैठे हुए ने। आओ तकीए चमत्कार की कच्ची हवेली है सतपो दी शाम नूं पंथ का जन्मदाता गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज आपने 40 सिख सरदारां दे समेत चमत्कार की कच्ची हवेली बिताया है और रात का समा है ते सिख आस्ते आस्ते आराम फरमाउण लगे। अल्लाह यारख जोगी ने अपने हाथ अंदर कलम लेके तुहाडे वड वडेरियां दे 40 जेडे वड वडेरे सन उन्हां दे रात आराम करन दे बिस्तरियां दी बात कीती। अल्लाह यारख जोगी कहंदा है किश लेट गए खाक पे जीम पोश बछाकर जीम पोश आज मेरे जगत विचों खत्म हो रहे। फारसी का शब्द है जीम पोश क्योंकि सिख जगत अंदर घोड़े की सवारी कट गई। जब घोड़े की सवारी करने वाला सवार ओदे कंध उत्ते काठी पाउंदा है जेड़ा कपड़ा ओदी हिफाजत लई कंध नहीं पाया जाता है फारसी अंदर उसनूं कहंदे ने जीम पोश। ए तुहाडे वड वडेरियां दा चमकार दी कच्ची हवेली अंदर ते पो दी करीबी रात अंदर और उस बिस्तरा से आराम करने लई अल्लाह यारख जोगी कहना है किश लेट गए खाक पे जीम पोश बिछाकर पैरा लगे देने तलवार उठाकर गोबिंद भी शबाश हुए खेमे में जाकर देखा तो वहां बैठे थे गर्दन झुकाकर मेरे हजूर सतगुरु पातशाह महाराज जी सुते नहीं। अल्लाह यारख जोगी कहना है वाहेगुरु वाहेगुरु था मुंह से निकलता हाय तू ही तू था मुंह से निकलता। अल्लाह यारख जोगी लिखता हुआ कहता है कि मेरे शहंशाह बहुता चिर तंबू विच नहीं रहे। जब 1.5 कड़ी रात गई जिक्रे खुदा में खेमे से निकल आए सरकार हवा में कदमों में टहलते थे मगर दिल था दुआ में बोल
कर। सत्कारयोग साध संगत इतिहास का मजबूत पढ़िया जाए। मेरे हजूर तंबू विचों बाहर आए ते जेड़े सिख आराम फरमा रहे सन, किसे सिख का दबाना सिर तो ले रहा है। मेरे हजूर दबे दबे पैर जाते सन, अपने हाथों नाल सिख का दबाना सवार के वापस परते आते सन। सोचते सन कई दिनों तो बाद मेरे सरदार ने अपनी अखां विच नींद लई है, किते मेरे सरदार की नींद ना खुल जाए। इत्थे ही बस नहीं, इतिहास कहता है किसी सिख ने अपने सिर थले रखी हुई घोड़े की काठी ओदे सिर थल्लों निकल रही है। हजूर दबे दबे पैर लाते ने ते उस सिख के सिर थले करके वापस परताउंदे ने। सोचते ने कई दिनों का थकेवा दूर करने लई मेरा सरदार आराम करने वास्ते धरती की हिक उत्ते लिटिया है, किते इहदे आराम अंदर डिगण ना पै जाए। मेरे हजूर उस पासे आए जिस पासे आनंदपुर की धरती उत्ते सुंदर गलीटियां उत्ते सौण वाले हजूर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज दी दो मसूम जंदा और बाबा योरावर सिंह माफ करना बाबा अजीत सिंह ते साहबजादा ददार सिंह धरती की हिट उत्ते लिटे हुए आराम फरमा रहे सन। मेरे हजूर दी नजरां और उन्हां दे चेहरे उत्ते पईयां पंथ दा जन्मदाता गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज अपने पुत्रा के सराहने बैठा है ते अपने मन की एक दलील दे के जो कुछ मेरे हजूर बादशाह ने कहा, ऐ मना आनंदपुर की धरती को छड़ के तुरया सा, सैकड़ियां की गिनती अंदर सिख सरदार तेरे नाल सन, तेरी जन्म देने वाली मां तेरे नाल सी, तेरे चारे दे चारे पुत्र तेरे नाल सन और 5 प्यारे तेरे नाल सन। सैकड़ियों की गिनती में सिख सरदार कुछ गिनती के सरदार नाल लेके आया है। आज जेड़े 2 गुलाब के फुल 4 पुत्रों विचों तकदा है, कल का दिन चढ़ेगा ये भी तेरे पास नहीं रहणगे। पंथ का जन्मदाता अपने पुत्रों के चंद वर्गे मुखड़े तक के अपने मन की दलील अपनी रसना तो जेड़े शब्द अंदर दे रहे हैं, तुहाडी इत्थे इन्हां शब्दां अंदर बेनती करिया।
ਅੱਜ ਦੀ ਹੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਲੈਣਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁਸਾਫਰ ਦੋਹੇ ਰਾਹ ਪੈਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਪੈਣਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਲ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਲ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਲ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਖੇ ਮਨਾ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜੇਗਾ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲੇਗੀ और काम की खातिर लड़ के शहीद होंगे और ये भी लाल जेड़े तेरे पास नहीं रहेंगे। सत्कारी साध संगत 7 पो की रात गुजर गई, 8 पो का दिन चढ़िया, लगियां नगारे उत्ते चोटा, एक पासियों जा ऐनी के नारे ना आसमान गूंज उठिया, एक पासियों सत श्री अकाल दे जकारियां नाल जेड़े सिंह सरदारां नूं नाल लेके पंथ दा जन्मदाता गड़ी अंदर आया सी और गड़ी जकारियां दी गूंज ना गजा दी। लड़ाई शुरू हो गई, सरहद के राजा वजीर खान ने फौजा भेजियां और फौजों का जवाब हजूर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सिंह सरदार ने दिता है। आयो कह लो कि हल्ले ते हल्ला किया गया वजीर खान वालों, पहला हल्ला सी गड़ी अंदर दाखिल होके और हल्ला करके गुरु गोबिंद सिंह महाराज को फड़िया जाए, जब रोक दिता, और दूसरा सी दरवाजा तोड़ के गड़ी अंदर दाखिल होया जाए और द्वार में पौड़ियां लाके गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज को गड़ी में दाखिल होकर गिरफ्तार कर लिया जाए। और सारे हीले बेकार गए। 5 प्यारे विचों 3 प्यारे एक एक करके हजूर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज की आज्ञा लेके मैदाने जंग अंदर निकल के और शहादत का जाम पी गए। भाई हिम्मत सिंह और उन्होंने तो बाद साहब सिंह और मोहन सिंह ये लड़के मर्दावान मैदाने शहीद होए। ते मेरे हजूर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी का जेठा पुत्र साहिबजादा अजीत सिंह जिसमें चमकार की कंची हवेली अंदर पंथ के जन्मदाता ने रात और अपनी नजर में तकिया सी, वही हजूर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी के सामने आया। दुनिया वाले नजर मार के देखा जाए, दुनिया अंदर कोई ऐसा निर्मोही बाप नहीं गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गा जिसने अपने पुत्र अपनी कौम तो हस हस के कुर्बान किए हों। जेड़े बचन मेरे हजूर ने अमृत की दात लेने लगे 5 प्यारे से बाना के सामने के सन, उन्होंने अगली जामा बनाने लई हजूर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का पुत्र हजूर के सामने आया है। मैंने एक शहर में 217 याद आ गई। वो कहता है गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज की जीती हुई कुर्बानी तक के संसार के सारे रहबरां दियां और नजरां नीवियां हो गई और देख कुर्बानी कुर्बानी कुर्बान हो गई। होगी हैरान परेशान दसवेश तो रानी प्रताप की बहादुरी भी बन गई है। कहते दूजा नंबर गोबिंद मरगेश तो निर्मोही महात्मा की आत्मा पकार उठी। चारे ही पुत्र जदों वार दिते देश तो टुट के पकंबरां दे मान करतार सिंगार। कहते बहुत पिछे कुर्बानी साडी इस तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गा पकंबर संसार उत्ते कोई नहीं आया और ना उन्हां वर्गी करनी कोई संसार उत्ते कर सकिया है। और घड़ी अपने निशानी उत्ते पहुंचने वाली है। मैं हजूर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज की नजरों के सामने हजूर का जेठा पुत्र आया है जिसकी उम्र है 17 साल की और हसू हसू करता चेहरा सुडाल शरीर मस कर दी हजूर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी के सामने आया। याद रखना मेरे वीरों, अज ये दिल अंदर अपने बाप की रिश्तेदारी की हौमियत ते ममता नहीं है कि ये मेरा बाप है। जिवें दूसरे सिखा ने हाथ जोड़ के गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज को मैदान जंग अंदर जाने की आज्ञा मंगी सी, इन्हें भी अपने हाथ जोड़ ले ते अपनी नस्ल तो आवाज दे के आखिया गुरुदेव पिता जिवें मेरे वीर लड़के मैदान जंग अंदर शहीद होए ने मैनूं भी मैदान जंग अंदर जाने की आज्ञा देओ। दुनिया का एक अनोखा बाप सी जिन्दियां नजरां दे सामने ओदा पुत्र चढ़दी जवानी मैदान जंग अंदर जाने की आज्ञा मंग रहा है ते अपने कन्नां नाल सुणे। आओ तकिए हाथ जुड़े हुए और साहिबजादा अजीत सिंह ने और गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी के सामने खलोगे अपने भरावां वांग मैदान जंग अंदर लड़न मरन दी आज्ञा हजूर गुरु गोबिंद सिंह महाराज कोल इन्हां शब्दां अंदर इंज मंग रहा।
सैकड़े सालां दी गुम होई ते ऐन अखियां सावे लियाउण वाला ओ बिपता बनी ते कौम नूं उस वेले ते चूड़ चूड़ के दिलों जगाउण वाला जकड़ी होई गुलामी दे संगलाना ते कौम ताई आजाद कराउण वाला ओ जिदे बिना कौम निरी लोथ हुंदी ते जिदे छपण ते मजबूर उदास हुंदा ओ जिन्नू कौम दी जिंदगी आखदे ने ते सच्ची पुछो तां ओ इतिहास हुंदा हथ बन किंदा पिता जी मैं फतेह बुलावा हथ बन किंदा पिता जी मैं फतेह बुलावा ਹੱਥ ਬਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾ ਹੱਥ ਬਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾ ਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ 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 ਜੋ ਆਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਣ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂ ਜੋ ਉੱਠੀਆਂ ਹਜੂਰ ਤੇ ਉਹ ਬੰਨਾ ਬਾਵਾਂ ਜੋ ਉੱਠੀਆਂ ਹਜੂਰ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜਨਾ ਬਾਵਾ ਜੋ ਉੱਠੀਆਂ ਹਜੂਰ ਤੇ ਉਹ ਪੜਨਾ ਬਾਵਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੋੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗਣ ਗਣ ਕੇ ਪਾਵਾਂ ਤਨਖੋ ਛੱਡਾਂ ਅਗਨਬਾਣ ਅੱਗ ਜੱਲੀ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਅੱਖੋਂ ਛੱਡਾਂ ਅਗਨਬਾਣ ਅੱਗ ਚੱਲੀ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਅੱਖੋਂ ਛੱਡਾਂ ਅਗਨਬਾਣ ਅੱਗ ਚੱਲੀ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਪਲਦਾ ਜਨਾਮ ਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਲਾਂਗਾ ਲੱਜ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਲਾਂਗਾ ਲੱਜ ਨਾਮ ਦੀ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਉਜਲਾ ਕਰਨਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਦਾਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਉਜਲਾ ਕਰਨਾ ਜਗ ਵਿੱਚ ਉਜਲਾ ਕਰਨਾ ਜਗ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਓ ਮੈਂ ਉਜਲਾ ਕਰਨਾ ਜਗ ਵਿੱਚ ਦਾਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਉਜਲਾ ਕਰਨਾ ਜਗ ਵਿੱਚ ਦਾਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਮੇਰਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇਰੇ ਪੜ ਕੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪ ਲਾਈ ਹੈ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਥਾ ਆਪ ਪਾਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਕਮਾਨ ਆਪ ਪਾਈ ਹੈ ਗਾਤਰੇ ਤਲਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਰਾਤੇ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਤ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਬਾਪੂ ਸੀਤਲ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛਾਤੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੀਰਿਆ ਲਾਲ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘਾ ਵਾਲ ਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘਾ ਦਿਲ ਦੀ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘਾ 100 ਲੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਅੱਗ ਹੱਥ ਵਿਖਾੜ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘਾ ਖੇਡਣ ਬਾਹਰ ਜੋ ਤੇਜ ਦੀ ਪਕੜ ਖੁੰਡੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀਆਂ ਅਸ਼ਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘਾ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਨੀਰੋ ਨੀਰ ਹੋਵੇ ਮਾਰੇ ਕਾਗਾ ਹੀ ਸ਼ਾਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘਾ ਬੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਲੱਜ ਮਰਤਬਾ ਪਾਲ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘਾ ਪਿੱਛੋਂ ਰਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸੀਤਲ ਐਸੀ ਕਾਲਨਾ ਕਾਲ ਹੈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘਾ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘਾ ਜਾ ਬਨਾਨੇ ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਤੇ ਐਸੀ ਕਾਲਨਾ ਕਾਲ ਕਿ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਏ
गिनती दे सिंह सरदार नाल दिते हजूर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी ने और घोड़े उत्ते सवार होया चमकार दी कच्ची हवेली का दरवाजा खुलिया जिथे उस तो पहला 3 प्यारे अपने साथियों समेत लड़के शहीद हुए ने हजूर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी का जेठा पुत्र सिख कौम की तकदीर करता होया अपने साथियों समेत निकल के चमकार की कच्ची हवेली तो बाहर जिस कदर मैदानी जंग अंदर तलवार खड़का रहे उस सवेरे का नक्शा ढाडी जथा इन्हां 17 राही
सोचे सारे मार जे रख ली जिंदगानी किसे ना कहना कुरान पुत्रा दा दानी ए तार शहीदी पा गया खा 500 तानी। हजूर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का जेठा पुत्र मैदाने जंग अंदर निकलिया ते लड़के शहीद होया। एक बारी दुश्मन नाल अंदर भागना पै गई। आयो महसूस होया दुश्मन की फौज नो कि जिवें गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप घोड़े उत्ते सवार होकर चमकार की कंजी हवेली तो लड़न वास्ते बाहर निकल आए हो। मैदान छड़ के दौड़े। वजीर खान ने आवाज दे के आख्या होगा दियो तुहानू नसदे शर्म आनी चाहिए है। ये गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज नहीं, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी का पुत्र है। मैदानी जंग लड़न वास्ते आया है। तुहानू नसदे शर्म आनी चाहिए है। 4 फेरे हजूर गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी के पुत्र उत्ते यालमा ने वार कीते ते साहिबजादा अजीत सिंह मैदानी जंग लड़ के शहीद होए। मेरे हजूर ने जदों सिंह शहीद होते सन चमकार की कंजी हवेली विचों जकारियां की गूंज पैंदी सी। लोग कहते सन पता उदों लगेगा जदों पुत्र शहीद होणगे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जकारियां की गूंज पाउंदा है कि नहीं पाउंदा। चमकार की कंजी हवेली विचों हजूर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज ने जकारियां की गूंज पाई। जकारियों के साथ संगत मेरे हजूर दी नजरां मैदान वाले लगियां हुई सन। जदों शहीद होके अजीत सिंह मैदान जंग अंदर डिगया ते पिछा परत के मेरे हजूर ने चमकार की कंजी हवेली वाले तक चमकार की कंजी हवेली अंदर बैठा होया पंथ का जन्मदाता है। उसने 5 प्यारे सेबाना के हुक्म अगे अपना सिर झुका दिता। कलगी तोड़ा भाई संगत सिंह नूं दे के मेरे हजूर ने 8 पो दी अध बीती रात नूं चमकार की कंजी हवेली नूं छड्ड के तुर लगे। ताहा मार के करला उठी चमकार की धरती। उन्हें आख्या पंथ दियां बानियां मेरे उत्ते मेरी हिक उत्ते पशुआं दे पैर टिकदे सन। तू आयो तेरे मुबारक चरण मेरे उत्ते पे मैं सत्कारी गई। दुनिया के लोग कदे समय आवेगा इस थां ते अपना मस्तक झुकाउण वास्ते आउणगे। मेरे कोलों की गुनाह होया है मैनू अध बीती रात नूं छड्ड के तुर चले। हजूर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी ने जदों ये शब्द सुने वैसे कवि दे मन दा तसव्वुर है तरत बोलदी नहीं पर याद रखिया जे जिथे कोई बंदा रब की बंदगी करने वाला 4 दिहाड़े गुजार जाए और वो छड्ड के तुर लगे उस थां नूं उस इलाके के लोग कहते ने बाबा जी साडे कोलों की गुनाह होया क्यों छड्ड के तुर लगे हो। अक्सर उसकी चंगाई नूं पूजा जाता है। धरती ने ताहा मार के आख्या पंथ दियां बानियां मेरे कोलों की गुनाह होया है मैनूं छड्ड के दारिया है। हजूर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जेड़े शब्द कहे मैं रात के दीवान अंदर बिने कीते सन। 8 पो दी अध बीती रात नूं पंथ का हुक्म बन के ताड़ी उत्ते ताड़ी मार के हजूर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी चमकार की कंजी हवेली नूं छड्ड के तुर गए। सत्कारियों के साथ संगत तुरे दारे सन मेरे हजूर और कोई ठिकाना नहीं। भाई दया सिंह भाई धर्म सिंह ते भाई महत सिंह और इन्हां 3 सरदारां नूं नाल लेके मेरे हजूर ने चमकार की कंजी हवेली नूं छड्डिया है। मैं जदों विद्वान सज्जना दे लिखे हुए इतिहास नूं पढ़दा हां मैं रात दे दीवान अंदर भी बिने कीता सी कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं वख-वख पाठ के आधार उत्ते मेरी कम दे विद्वान सज्जना ने लिखिया है। किसी ने जरनैल करके लिखिया है और किसी ने सूरमा करके लिखिया है और किसी ने दानी करके लिखिया है। सत्कारियों के साथ संगत जिस 5 प्यारियों दे और पंथ ते लड़ ला के सानू गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी गए सन। मेरे हजूर ने क्या सी आत्मा ग्रंथ अंदर और आपा पंथ अंदर मेरे हजूर ने चमकार की कंजी हवेली नूं छड्ड दिता है। और मोहम्मद लतीफ ने बड़े सुंदर शब्दों अंदर जिक्र किया है। वो कहता है किसी ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं महान सूरमा करके लिखिया है और किसी ने दानी करके लिखिया है किसी ने महान जरनैल करके लिखिया है और किसी ने कुछ करके लिखिया है। वो कहते जदों मैं तकिया
कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज वर्गा फकीर दुनिया उत्ते कोई नहीं। माछीवाड़े के जंगलों अंदर मेरे हजूर तुरे जा रहे सन। ना अज गुरु गोबिंद सिंह महाराज के नाल 4 पुत्रों विचों कोई पुत्र नाल है, ना सैकड़ियां की गिनती विचों कोई सिंह सरदार है, ना जन्म देने वाली मां गुरु गोबिंद सिंह महाराज के नाल है, ना थल्ले नीला घोड़ा है, ना पैरों में जोड़ा है, ना पुत्रों का जोड़ा है। याद रखना सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज की अकली जान माछीवाड़े के जंगलों में जी तुरे जा रहे सन। आओ तकिए उस वेले पत्थर दिल इंसान भी रूप है जिस जंगल में जी हजूर जा रहे सन और उस जंगल के जंड ते करीर हजूर गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज को जांदिया वेख के ताह मार के रूप है कि पंथ दा बानी जेड़ा कदे सुंदर गलीचे तो पैर थले नहीं सी लाउंदा अज पैरों विचों रोड वज के सून सिमरिया है ते पंथ दा बानी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी तुरिया जा रहा है। माछीवाड़े दे जंड करीर ते जानवरी सारे तक के हजूर नो ताह मार के इंज रूप है।
उत्तो अपने 2 पुत्र कुर्बान करके ना सिर उत्ते कलगी तोड़ा है, ना हाथ उत्ते बाज है, ना सिर उत्ते ताज है, ना नीला घोड़ा है, ना परिवार है, ना जन्म देने वाली मां नाल है, ना महिला विचों कोई महल नाल है और ना ही कोई सिंह सरदारा विचों सिंह नाल है। माछीवाड़े के जंगल अंदर हजूर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी अकली जान तुरे जा रहे सन। सत्कारयोग साध संगत ਜਦੋਂ ਚਮਕਾਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਥ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਤੁਰ ਲੱਗਿਆ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਈਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਰੇ ਦੀ ਸੇਧ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਤਾਰੇ ਦੀ ਸੇਧ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਤਨ ਦਾ ਚੋਲਾ और झाड़ियों ने अड़ अड़ के पाड़ चुकिया है। आनंदपुर का वासी हजूर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी और जा रहा सी माछीवाड़े दे विच दी और पैरों विचों खून सिमरिया है, शरीर का जामा भी झाड़ियों ने अड़ अड़ के पाड़ चुका है। नजर मार के वेख्या जाए कदे किसी गरीब की हार सुन के दिल में ना सहारन वाला अज अकली जान माछीवाड़े के जंगलों अंदर हजूर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी तुरे जा रहे सन। सत्कारयोग साध संगत वेख्या जाए बंदा अपना घर छड़ के तुरदा है, उसको पता है निशानी उत्ते पहुंचना है और रात को हनेरा हो जाए और कोई वार ना मिले और बंदे दे दिल अंदर विचार आउंदी है कदों कर दिया जाएगा। आनंदपुर का किला छड्या जा चुकिया है, मेरे हजूर चमकौर दी कच्ची हवेली नूं पंथ दा हुक्म बन के छड़ चुके ने और किस जहां उत्ते उतारा करना है गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी नूं कोई पता नहीं। इतिहास कहता है चलदे चलदे मेरे हजूर एक बाग भी आए ते उस बाग अंदर एक खूह, जिस खूह के किनारे उत्ते मेरे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज ने उस खूह की टिंड लाई ते अपने सराणे रख के आराम करने वास्ते धरती की हिक उत्ते लेट गए। हीरा सिंह दर्द ने कुछ सतरा लिखिया ने, वो कहता अखा सिदकदियां तेरिया दर्शनां नूं अज एक ही दर्श दिखाया है, किथे बात नीला किथे ताज पीला, अज कंडिया फर्श विछाया है, आन तक के माता गुजरी ने झाड़ी हंजुआं दी ला के रोड़ देवे, दुनियादार कोई आन के पुत तक के पिट पिट के छाती नूं फोड़ देवे। कलगियां वालिया तो सब कुछ छड़ के स्थान उत्ते आन के सुता है, सब कुछ उजड़ गया है, आनंदपुर छड़ना पै गया, परिवार को छोड़ा पै गया, सिख कोई नाल नहीं। पर याद रखिया जे दिल अंदर अजे भी हिंदुस्तान के लोगों की आज़ादी लई अरमान हजूर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी के हृदय अंदर ने अपनी छाती नाल कुर्बान ला के पंथ का जन्मदाता सुता पिया है। आओ तकीए शरदावान कवि बापू सीतल जी ने अपने हाथ अंदर कलम लेके उस वेले के नक्शे को कलमबंद किया है। ताड़ी जत्था इन्हां सतरां अंदर इंज विने कर रहा।
गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी सब कुछ पंथ का हुक्म मन के चमकौर की कच्ची हवेली को छड्ड के माछीवाड़े के जंगलों में आन के सुता पिया सी। अज हजूर के नाल ना कोई सेवादार है, ना हजूर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज के नाल कोई परिवार का जी है, ना ही गुरु गोबिंद सिंह महाराज के नाल कोई सिख सरदार है। अकली जान माछीवाड़े के जंगलों अंदर और उस खूह ते टिंड का सराना रख के मेरे हजूर आराम फरमा रहे सन। सत्कारियों साध संगत नियत कीता समा समाप्त होया, इतिहास पूरे होंदे ने, असीं अधूरे हैं। इस तो अगलेरे पानी इतिहास की विचार जो मेरे हजूर को आन के भाई दया सिंह धर्म सिंह ते मान सिंह मिलते हैं। हजूर किस पासे को जाने ने, इतिहास का मजबूर बड़ा लंबेरा है। मैं इत्थे ही अपनिया विचारों को संकोचता है। आप गुरु की गोद अंदर सज के बैठे हो, मैं तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद करता है। मेरा हजूर तुहाडा कदम कदम लेखे में लाउन और अपने दरों करो तुहाडियां चोड़ियां खुशियां ना भर के तोरन। मेरे हजूर का वाक सिद्ध होवे जो गुरदेव अपनी रसना तो कहते ने, जो मांगे ठाकर अपने ते सोई सोई देवे। जेड़ियां भावनावां लेके गुरु की गोद अंदर सज के बैठे हो, बोले